अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11th का हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये हमने स्टार्ट किया है। और ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें से जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगी वो आपने करने हैं। हमने स्टार्ट किया इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 के मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्वेश्चन समझाए थे और हम आज उससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, ये मैं आपको करवा रही हूँ और हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट और बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व किए। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम है ए एंड ए स्क्वायर, सेकेंड मैट्रिक्स हमें गिवन है ए स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले जो हमें गिवन है ए स्क्वायर, ठीक है, हमें गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनकी सारी एंट्रीज 0 हैं। यहाँ पर हमें ए गिवन है, तो ए स्क्वायर कैसे बनता है? ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर को हमने इसको ए को सेपरेट तो ए स्क्वायर ही बन जाएगा। ए डॉट ए, इनके ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए वाले मैट्रिक्स को लिखना आपने इन दोनों की जगह पर 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि ये भी ए 2 टाइम है। तो 1 to AB और 1 to AB यहाँ पे ये एज इट इज़। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना। जिस तरह हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसे फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, सेम ऐसे 1 को 1 से करेंगे, फिर दरमियान में प्लस आता है, फिर 2 को ए से करेंगे मल्टीप्लाई, सेम ऐसे स्पेस देनी है। फिर इसी फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2, फिर +2 मल्टीप्लाई बी। इसी तरह नीचे यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ए मल्टीप्लाई 1 होगा प्लस बी मल्टीप्लाई ए होगा। फिर स्पेस देनी है, ए मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ये एज इट इज़। अब 1 1 जार 1 प्लस 2 ए जार 2 ए और 1 2 जार 2 प्लस 2 बी। यहाँ पे ए 1 जार ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए भी बनेगा। यहाँ पे 2a प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों मैट्रिक्स की जो रोज कॉलम है सेम है, तो इनकी जो एंट्रीज है, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। इनकी इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 + 2 और सेकंड जो मैट्रिक्स है इक्वल के इस तरफ राइट साइड पर उसका जो 0 है बिल्कुल इसके इक्वल हो जाए क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो 1 + 2 इक्वल हो जाएगा 0 के, एंड सेकंड पे 2 + 2 बी क्या हो जाएगा इक्वल 0 के, क्योंकि हमने ये ऐसे किया है कि हमने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, इसीलिए हमने ये किया। अब 2a को हमने इधर ही रहने देना और 1 को राइट साइड पर ले जाकर इसका साइन चेंज कर देंगे। +1 था तो -1 हो गया। अब यहाँ पर 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू आ गई -1/2। अब सेम ऐसे करना, 2b को इधर रहने देना और 2 इधर आकर राइट साइड पर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। एंड b इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। -2 डिवाइड में 2 तो 2 1 जार 2, तो b की वैल्यू आ गया -1 और a की वैल्यू आ गया -1 और 2, और यही हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसा ही है, बस उसमें सिर्फ मैट्रिक्स डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन a 1 -1 a b एंड a स्क्वायर भी हमें ये है और हमने फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ a एंड b। सेम वही a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1 लिखना है। ए स्क्वायर को हम a डॉट ए, इनके a मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 a b, यहाँ भी लिखेंगे 2 टाइम और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ करना है, इज इक्वल टू एज इट इज़ 1 0 0 1। अब फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई ए, फिर स्पेस देनी है। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई -1 फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई बी। अब सेकंड रो पे आ जाए, ए को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ फिर प्लस बी को मल्टीप्लाई ए, क्योंकि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर स्पेस देनी है। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ए को मल्टीप्लाई -1 फिर प्लस बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एज इट इज़ 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस a 1 जार a
यहाँ पे 1 1 ज़र -1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, फिर प्लस माइनस माइनस b 1 ज़र b, a 1 ज़र a, फिर प्लस b और a को मल्टीप्लाई तो a भी आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस थी, a मल्टीप्लाई -1 तो माइनस a प्लस b को b से करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज़। अब से वो इक्वल मैट्रिक्स है तो इसकी जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। देखिए 1 माइनस ए इक्वल होगा 1 के, और -1 माइनस बी इक्वल हो जाएगा 0 के, क्योंकि इसका जो प्लेस है वो इसकी है और ये प्लेस इस सेकंड वाले की, सेम वही प्लेस होंगी। 1 ये वाला +1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 और ए को हमने साइड पे कर देना, क्योंकि ए की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, इसलिए -a इक्वल के इस तरफ आकर +a होगा। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, ए की वैल्यू आ गई 0। लेकिन -1 माइनस बी को भी हमने साइड पे कर दिया और ये -b इक्वल के इस तरफ आकर +b हो गया। ये -1 एज इट इज़, b की वैल्यू आ गया -1, a की वैल्यू आ गई 0 और यही हमने क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें गिवन है इफ a इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है a जिसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स है एंड b की भी 2 रोज और 3 कॉलम दोनों सेम है। देन शो डैट a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में तो रो कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो इसमें हमने प्रूफ करना है इन दोनों की, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम क्या लेंगे इन दोनों में, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो हमने ब्रैकेट लगानी है, a की वैल्यू एक ही जगह पर लिखनी है, ये a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 -1 2 0 3 एंड 1, फिर प्लस b की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिखनी है और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर यहाँ पे t इनका ट्रांसपोज लिखना है। ये हम लेंगे बाद में, पहले हम इसको ऐड कर ले फिर हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ऐड करते हैं इनके फर्स्ट को, फर्स्ट इनके एंट्री के साथ सेम वही प्लेस होनी चाहिए। ऐड करते हैं 1 + 2 फिर स्पेस -1 + 3 फिर स्पेस देनी है, फिर 2 + 0 इस तरह नीचे 0 + 1 फिर स्पेस, फिर 3 + 2 फिर स्पेस 1 और प्लस माइनस -1 होल का ट्रांसपोज। तो 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 में 0 ऐड किया 2, 0 में 1 ऐड किया 1, 3 में 2 ऐड किया 5, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 और ये ट्रांसपोज। अब हम लेंगे ट्रांसपोज, टेक्निक ट्रांसपोज। इनके ये हमारे पास रो में गिवन, हमने सिंपल क्या करना है, इसको कॉलम में लिख देंगे। 3 2 2 रो के अंदर है ना, अब 3 2 2 को हमने कॉलम के अंदर लिख देना, और 150 भी रो में तो 150 कॉलम में लिख दिया। ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड भी लेनी है। जब ये इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हम वो लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे उसका ट्रांसपोज, फिर b की वैल्यू लिखेंगे उसका ट्रांसपोज, और a की वैल्यू ये क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। तो हम लिखने लगे हैं a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड। ये a की वैल्यू लिखी है इसके ऊपर ट्रांसपोज, फिर प्लस b की वैल्यू लिखेंगे इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद ही हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेट है ना ट्रांसपोज, इसीलिए। तो हम पहले इसको ट्रांसपोज लेंगे फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। चलो करते हैं हम इसको सॉल्व। ये देखिए, अब ये देखिए रो में गिवन है, हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ये रो में है 1 -1 2, इसको कॉलम में लिखेंगे 1 -1 2, और यहाँ पे देखिए 0 3 1 भी रो में है तो इसको हमने ट्रांसपोज लिखे कॉलम में लिखे 0 3 1, फिर प्लस इसको भी हमने लिखना है 2 3 0 रो के अंदर है, 2 3 0 कॉलम में लिखा, फिर स्पेस चाहिए आपने, फिर 1 2 -1 रो के अंदर, 1 2 -1 को कॉलम में लिखा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 2 + 0 1 -1, 2 में 1 ऐड किया 3, 0 में 1 तो 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, 3 में 2 5 2 और 1 में -0। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आई है राइट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास आई थी, वो आई थी हमारे पास ये दोनों सेम आई हैं, इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आ चुकी है। तो हम लास्ट पे लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड ए क्यूब। यहाँ पे एक क्यूब फाइंड करना, और हमें एक गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, इसकी 3 रोज 3 कॉलम है। एक क्यूब फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर लेना है, इनके ए स्क्वायर को फाइंड करना है, तभी हमारे पास एक क्यूब आएगा ना। क्योंकि अगर हम एक क्यूब को सेपरेट लिखें तो ए स्क्वायर हमको सेपरेट कर लिखेंगे और ए क्यूब 1 को हमने सेपरेट कर दिया ताकि ए क्यूब बन जाए।
अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर वाली वैल्यू को फाइंड करना। वो कैसे फाइंड करना है, ये हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, सेम वैसे करना है। यानी कि ए स्क्वायर की हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर ही बन जाएगा ना, यानी कि ए को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर को हमने ए से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो चले करते हैं, सब चले ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। वही मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ करेंगे, फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 को 1 से तो 1 आएगा, फिर प्लस 1 को 5 से तो 5, फिर प्लस ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 2 6। ये एक हमने किया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 को 1 से 1, फिर प्लस आएगा 1 को 2 से 2, फिर प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा ना 3 1 3, फिर स्पेस चाहिए। फिर इसी रो को इस लास्ट वाले इनके थर्ड कॉलम के साथ सेम वही वैल्यू, इनके फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। 1 को 3 से किया 3, फिर प्लस 1 को 6 के साथ किया 6, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 3 को 3 से 9 माइनस किया माइनस है। अब से मैं ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो ये 5 to 6 और ये फर्स्ट के साथ, तो 5 1 5, फिर प्लस 2 5 10, फिर यहाँ पे माइनस है तो -6 2 यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 1 5, फिर प्लस 2 2 4, ये माइनस है तो 6 1 6। अब इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 5 3 15, फिर प्लस 2 6 12, ये माइनस है 6 3 18। अब सेम वैसे करना हमने थर्ड रो को इन तीनों के साथ। तो पहले हम फर्स्ट रो के साथ -2 को 1 से -2, -1 को 5 से -5 और 6 को हमने यहाँ पे 3 को माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 6 स्पेस देनी है। फिर सेकंड ये थर्ड रो को सेकंड के साथ -2 को 1 से -2, फिर -1 को 2 से -2, -3 को -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। फिर स्पेस देनी है। फिर इसे लास्ट रो को थर्ड के साथ -2 को 3 से -6, -1 को 6 से -6 और माइनस और माइनस प्लस 3 3 9। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखा अगर हम 1 को 5 में ऐड करें 6 6 में 6 माइनस करें तो 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि 2 में 1 3 3 में 3 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। यहाँ भी 6 में 3 ऐड करें 9, तो 9 माइनस 9 0, ये सारी रो 0 हो गई है। 10 में 5 को ऐड करें 15, 15 में से 12 को माइनस करें 3, 5 में 4 ऐड करें 9 -6 तो 3 आ गया। ये भी हम करेंगे सॉल्व तो ये भी आ जाएगा 9। क्या कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सब आपने सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो आ गया, हमें ए स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे पुट कर देनी है इसकी वैल्यू। हमने ए क्यूब फाइंड करना, तो ए स्क्वायर की जब ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई और यहाँ पे डॉट ए है, यहाँ पे ए की वैल्यू आई जो क्वेश्चन में गिवन थी वो वैल्यू यहाँ पे। अभी इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है सेम वैसे जिस तरह हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर वाली वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बन जाएगा और हमने ए क्यूब ही फाइंड करना है। चलिए करते हैं। 0 को जब हम इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आंसर इसका 0 ही आएगा। 0 को 1 से तो 0, फिर 0 को 5 से 0, फिर माइनस 0 को 2 से तो 0, फिर इस पे चलेंगे 0 को इससे मल्टीप्लाई तो ये भी 0 आ जाएंगे सारे। इसको करेंगे थर्ड तो ये भी 0 आ जाएंगे, तो ये तो आ गया फर्स्ट। अब सेकंड रो को इन तीनों के साथ कर देना है, तो सेकंड है 3 1 3, फिर प्लस 3 5 15, फिर माइनस ये देखिए 9 2 18, फिर सेकंड रो को सेकंड के साथ तो 3 1 3, फिर प्लस 3 2 6, फिर माइनस ये देखिए माइनस 9 1 9, फिर इसी को थर्ड के साथ 3 3 9, फिर प्लस 3 6 18, फिर माइनस ये वाला और 9 3 27। लास्ट है -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को 5 से करेंगे तो -5, फिर -3 को -2 तो +6, क्योंकि माइनस प्लस होता 3 2 6। फिर स्पेस यानी थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, -1 को माइनस के साथ तो -1 को 1 के साथ तो -1 1 1 1, फिर ये -1 को 2 तो -2, फिर -3 को -1 तो -1 प्लस 3 1 3, फिर इसी थर्ड रो को थर्ड के साथ -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -1 को 6 तो -6 और -3 को -3 तो +9 आ जाएगा। अगर आप इस सब को सॉल्व करें तो इसका सबका आंसर सारी एंट्रीज क्या आ जाएंगी 0 आ जाएगी। ए क्यूब की सारी एंट्रीज क्या आ गई 0। यही इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है।